नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सबका अपने चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज रश्मि रथी का चौथा भाग है और ये भाग है कृष्ण और कर्ण संवाद। ये कविता वहाँ से शुरू होती है कि भगवान जब शांति दूत बन कर के हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन को कहते हैं कि पहले तो उनका पांडवों को राज्य दे दो, अगर राज्य नहीं दे पा रहे हो तो आधा राज्य दे दो, आधा नहीं दे पा रहे हो तो 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन उनकी इस बात को सिरे से खारिज कर देता है, बोलता है 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा। और ऊपर से श्री हरि भगवान श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और जब राज्यसभा से बाहर आते हैं युद्ध की घोषणा करते हुए, नाराज़ होकर के गुस्से में बाहर आते हैं, तभी उनको सामने से कर्ण दिखता है और भगवान श्री कृष्ण अब कर्ण को अपने रथ पे बैठाते हैं और उसको उसका परिचय देते हैं। तो यहीं से कविता शुरू हो रही है कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आमिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे ही बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनी घटना कराल, तू पिता कुछ का प्रथम लाल, बंसूत अनादर साता है, कौरव के दल में रहता है, सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को हो तत्पर, माँ का इसने पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर अभी मेरे जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बलबुद्धशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। भगवान श्री कृष्ण अब कर्ण को बता रहे हैं कि तू कुंती का सबसे बड़ा लड़का है और तू खुद चल, मैं तेरे साथ चलूँगा और तुझे सब 5 भाई मिल जाएंगे। अब आगे क्या होता है सुनना। पद त्राण भीम पहनाएगा, भीम तुझे चप्पल पहनाएगा, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्मादि चंवर डुलाएगा। धर्मराज जो युधिष्ठिर हैं तुम्हारे सिंहासन के पास खड़े होकर के चंवर डुलाएंगे, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे। जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है अर्जुन, वो तुम्हारा पहरेदार बनेगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुगम होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूल ही न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई कहीं नहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे, कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यशमान मुकुट सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। सोचो जो 2 मुट्ठी चावल में 2 लोग दे सकता है सुदामा को, वो कर्ण के सामने भीख मांग रहा है। क्या बोल रहा है कि कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यशमान मुकुट सिंहासन ले, बोलता है तो पूरा साम्राज्य ले ले। भगवान बोल रहे हैं कर्ण को तुम पूरा साम्राज्य ले लो, पूरा कुरुराज ले लो, पूरा सब कुछ ले लो,
यशमान मुकुट सिंहासन ले लो, बस मुझे एक भीख दे दो। क्या भीख मांग रहे हैं? कौरव को तज रण रोक सके, भूखा भावी सोख सके। बोल रहे हैं कि कौरव को छोड़ के रण को रोक दो। सुन सुन कर्ण अधीर हुआ। अब आगे कर्ण क्या जवाब देता है सुनना। सुन सुन कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मत या सोचा करता हूँ, कैसी होगी माँ कराल। निज तन से जो शिश को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहता तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नारी नहीं कुलपाती थी, सर्पणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुस से बढ़कर समाज प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो ससुनी बनी रही, सबकी भव मुझ पर तनी रही। कन्या रही वो अपरिणीता, कन्या रही वो अपरिणीता। जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कैशूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य पिता, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। 5 तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पति पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, अथवा सुत के धनधाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदै हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या विचित्र हुआ, मैं कैसे पूर्ण चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, यह समाज निष्ठुर निर्दय। किंचित न इसने दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, आंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भर के ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वह तजू किसको। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वह तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको मान दिया, निर्पता दे महिमा वान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। जब भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सौदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में उठा करके, सब सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। हे कृष्ण ऋणी कण का रोम रोम, है ऋणी कण का रोम रोम। जानते सत्य है सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, सुरपुर मतलब देवराज इंद्र। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा केशव, पर उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा।
रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तजभाग्य उसे मैं जाऊंगा, कृतक कायर कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही नहीं सहूँगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा घोर कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीत गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं नहीं चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। किसको क्या मुख दिखलाऊंगा, लोभी लालची कहलाऊंगा। जो आज आप कह रहे यार, कुंती के मुख से कृपाचार सुन वही लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते उनको। लेकिन नौका ये तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले या धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल का पोशाक पहन करके, सिर उठा चलो कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव या सुयस क्या है सिर पर। केशव या सुयस क्या है सिर पर। कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना नाम जो ले सकते हैं, परिचय न तेज से दे सकते हैं। कुछ भी ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष, अब आगे कर्ण क्या बोलता है कि विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर, चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पर पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या, अपने प्रण से विचरूँगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। यही कृष्ण, हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर ऐसा तरुवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाँह गही मैंने, जिस तरु की छाँ गही मैंने। उस पर नवार चलने दूंगा, उस पर कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की क्या है विषाद, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। धरती की क्या है विषाद, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। उसको भी न्योछावर कर दो, कुरुपति के चरणों में धर दो। सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूँ बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूँ उसके लिए गला। चाहिए मुझे और क्या भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता, निर्मल करतर से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज क्या है केशव, पाता कर प्राप्ति विभव। चिंता प्रभुत अतल हास, कुछ चकचिक्त कुछ क्षीण विलास पर। वह भी यही गंवाना है, कुछ नहीं साथ ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को।
जग से न कहीं कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता हुआ कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। होकर सुख समृद्ध के अधीन, मानव होता निज तप क्षीण, सत्ता किरीते मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल न भले बने सुमुधर कोमल, पर अमृत कलेश को पिए बिना, आताप अंधड़ को जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावतों में, पीते वरी प्रपातों में, सारा आकाश आयन जिनका, विषधर भोजन जिनका, वे ही फड़िबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पंचीराज, सिर पर न चाहिए मुझको ताज। दुर्योधन पर है विपदा घोर, सकता नहीं किसी विधि छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रहकर भुजाएं फड़कती हैं, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता हूँ तुरंत मैं कूद पड़ूँ, जीतू की समर में डूब मरूँ। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, पर एक विनय है मधुसूदन। अब कर्ण ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर क्या विनती किया है, क्या रिक्वेस्ट किया है सुनना। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छुपे रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य कभी स्वयं नहीं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी उसे नहीं रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, ओ सिद्ध समर के शीघ्रकार, रण में ही अब दर्शन होंगे, रण में ही अब दर्शन होंगे, सर से चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि सतवीर की वीर सतवार धन्य, तुझसा ना कोई मित्र अनन्य, तू कुरुपत का ही नहीं प्राण, नरता का भी है भूषण महान। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कविता अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।